जितना बोलूंगा सिर्फ उतना करना भाई, गारंटी ले रहा हूँ 40/40 दिला के रहूंगा। एडुकेटी जो आई है अभी उसकी वजह से क्या जीडी पे इफेक्ट पड़ेगा। हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जेएन टू ऑल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में कि आपको किस तरीके से रीजनिंग को लेकर चलना होता है एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। जीडी के एग्जाम में 2024 में मेरा स्कोर था 152 मार्क्स और 2025 में मेरा स्कोर है 148 मार्क्स। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग में किस तरीके से आपको लेकर चलना होता है, किस तरीके से आप रीजनिंग में 40/40 ला सकते हो। जितना बताऊंगा सिर्फ उतना करना है, उतना ही काफी रहेगा आपका जीडी के एग्जाम के लिए। तो हम बात कर लेते हैं क्या अप्रोच लेकर चल रही है, आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चन जो आपके मन में होते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन वही है कि रीजनिंग में 40/40 कैसे, सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, एडुकेटी सिलेबस चेंज करेगी, 16 से 17 क्वेश्चन सही हो पाते हैं, अभी क्या खुद के नोट्स बनाएं। बहुत लोगों का डाउट भाई, ये डाउट बहुत लोगों का है और ये डाउट बहुत लोगों का है कि एडुकेटी जो आई है अभी आपकी जो एजेंसी है एसएससी के लिए, उसकी वजह से क्या जीडी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उसकी बात हम करने वाले हैं। इसके अंदर आपको जो सिलेबस दिखाऊंगा वो भी इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो बताऊंगा सिर्फ उतना करना काफी रहेगा, चाहे एडुकेटी कराए, चाहे टीसीएस कराए, चाहे कोई भी कराए। ठीक है, जितना बोलूंगा सिर्फ उतना करना भाई, गारंटी ले रहा हूँ 40/40 दिला के रहूंगा। मैं अपना अगर बताऊं तो जीडी 2024 के एग्जाम में रीजनिंग के अंदर मेरा 38.5 मार्क्स थे। वहां मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था जिसकी वजह से मेरा स्कोर 38.5 रह गया, लेकिन मैंने उसको इम्प्रूव किया। 2025 में मेरा स्कोर 40/40 है रीजनिंग में, इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूं। मुझे पता है किस तरीके से रीजनिंग को इम्प्रूव किया जाता है, आप भी कर सकते हो। जो लोगों का डाउट है कि सिर्फ 16-17 क्वेश्चन ही सही कर पाता हूं, मैं बताऊंगा कि आप कैसे 20 में से 20 कर पाओगे, जैसे मैं करके आया हूं। 40/40 लेके आया हूं रीजनिंग के अंदर। तो चलो हर क्वेश्चन के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, बता देता हूं मैं रीजनिंग किस तरीके से आप 40/40 ला सकते हो। पहले हम यही बात कर लेते हैं। तैयारी के अंदर हमारी 3 चीजें बहुत मेन होती हैं। जो हमारा होता है सिलेबस, दूसरा हमारा होता है प्रैक्टिस, तीसरा हमारा होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आपसे मैं नहीं बोलूंगा कि आप जाके किसी का बैच लो, उसमें बैच में जाओ, क्लास मिलेंगी आपको कि 200 क्लास है या फिर 150 क्लास है रीजनिंग की। अगर आप इतना टाइम यहाँ पे दे दोगे तो आप मैथ को कितना टाइम दोगे। इसलिए बता रहा हूँ, जो बताऊंगा स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग अप्रोच होती है। जो आप 40/40 लेके आते हैं सिर्फ आपको वही फॉलो करनी है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारी वही है कि रीजनिंग हमें 40/40 अगर लेके आने हैं तो हमें सिलेबस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे। सिलेबस क्या है आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, सिलेबस मैंने लगा रखा है। तो ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस जीडी के एग्जाम में जो आता है। ठीक है, अब सिलेबस को मैं कहां से कवर करना है बताता हूँ, प्रैक्टिस कहां से करनी है वो भी बताऊंगा, मॉक टेस्ट कहां से लगाने वो बताऊंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट जो बताऊंगा वो आपके ऊपर है कि आप फ्री वाले लगाते हो, पेड वाले लगाते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि जाके उसका ले लो उसका ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मॉक टेस्ट कहां से लगाने हैं। मैं अगर बताऊं मैंने मॉक टेस्ट कहां से लगाए थे जीडी एग्जाम के लिए, तो मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। इनमें एक होता है आरडब्ल्यू का मॉक होता है फ्री वाला, क्योंकि संडे को आता है, मैंने वो रेगुलर दिया था। और हमारा सेकंड हमारा होता है टेक्स्ट बुक से मैंने लगाए थे 100 मॉक कम से कम। ठीक है, 100 मॉक समझ रहे हो, आपकी 100 मॉक होते हैं आपके। हर एक मॉक के अंदर आपके जीडी के एग्जाम में आते हैं आपके 80 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गया था एग्जाम के पहले से। जो क्वेश्चन मैं लगा गया था मॉक टेस्ट के अंदर, मुझे डायरेक्ट वही क्वेश्चन मुझे एग्जाम में मिल गए थे। तो ये फायदा होता है मॉक टेस्ट लगाने का। आप भी लगाओगे तो आपको भी होगा। किस तरीके से लगाना है बताता हूँ मैं आपको भी। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस करना। सिलेबस कहां से करना है देखो भाई, मैं बताता हूँ। जो मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, सिलेबस हमारा क्या है जो हमारे एग्जाम में पूछता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि रीजनिंग के सिलेबस में हमारा टॉपिक होता है जैसे कोडिंग डिकोडिंग। आप जानते होंगे कोडिंग डिकोडिंग। इसमें हमें क्या करना होता है कि लिखा होता है कि ए बी सी डी को हम बोल देते हैं डी ई एफ जी। तो बता दो कि डी ई सी डी को हम क्या बोलेंगे, आपको उसका देना होता है आंसर। तो इसे हम बोल देते हैं कोडिंग डिकोडिंग। या कोड दिए होते हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है यूट्यूब पे जाके। आपको सिर्फ बताऊंगा जो फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है वही बेस्ट कंटेंट है। आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है जाके कि कोडिंग डिकोडिंग फॉर एसएससी जीडी एग्जाम। आपको जो वीडियो दिख रही है यूट्यूब पे जिसपे ज्यादा व्यूज हैं, आपको उसको देख लेना। आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से करना है। आपको हर टॉपिक को सर्च कर लेना है यूट्यूब पे। मैंने आपको सिलेबस दिखाई दिया है, फिर से देख सकते हो। सिलेबस हमारा ये है। तो आपको टॉपिक वाइज चलना है कि 1 2 3 4, फिर आपको टिक लगा चलना है कि फर्स्ट टॉपिक मेरा हो चुका है, मैंने वीडियो देख ली है। यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद टॉपिक की फिर आपको करनी है प्रैक्टिस। वैसे काफी सारी प्रैक्टिस आपकी यूट्यूब पे वीडियो में ही हो जाएगी, लेकिन अगर आप अलग से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे जो आरडब्ल्यू है उनकी बुक आती है रीजनिंग वगैरह की, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप जो वीडियो देखोगे वही काफी रहेगी आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। बाकी की जो प्रैक्टिस होगी हम मॉक टेस्ट में कर लेंगे और उतना काफी होता है आपका 40/40 लाने के लिए। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट मैंने क्लियर कर दिया, आपको मॉक टेस्ट हम देना ही पड़ेगा आपको अगर नंबर लेके आना है। मैंने अपना बताया, मैंने जीडी के एग्जाम के लिए आरडब्ल्यूए का हर मॉक मैंने दिया था संडे वाला। उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए थे कम से कम 100 मॉक जीडी एग्जाम के लिए।
गई है, आपको क्लियर हो चुका होगा कि मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो आपको भी देना है। पहले हमें सिलेबस पूरा करना है, साथ में प्रैक्टिस करनी है क्लास से, फिर हमें जाना है मॉक टेस्ट के ऊपर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि सिलेबस क्या है रीजनिंग का। तो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है, फिर से देख सकते हो। यही हमारा रीजनिंग का सिलेबस में सिर्फ यही पढ़ना है, मैं फालतू का नहीं पढ़ना कि तैयारी जीडी की कर रहे हैं और क्वेश्चन लगाने जा रहे हो हम सीजीएल लेवल का, नहीं करना। जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ रहे हैं आपको सिर्फ वही लगाना होता है। हमारा अगला जो आपका डाउट है वो है कि हमें कहां से पढ़ना है रीजनिंग को। रीजनिंग हम सिलेबस पूरा करेंगे हमारा यूट्यूब से, यूट्यूब जो है वो सफिशियंट है, ठीक है। आज के टाइम पे इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बस हमें जरूरत पड़ती है कि ढूंढने के लिए कि अच्छा कंटेंट कौन सा है। और आपको भी पता नहीं चलता कि भाई कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, कौन सी ना देखूं, तो उसके लिए ना भाई हमने अपना बैच निकाल रखा है, एसएससी जीडी 2026 डेली टारगेट बैच, ठीक है। उसका जो प्राइस है वो है मात्र 99 ओनली, ठीक है। तो और आपको भी तैयारी करनी है जीडी 2026 के लिए, बिल्कुल अच्छी गाइडेंस के साथ। मैंने बताया मेरा स्कोर कितना था जीडी का, एग्जाम मैंने 2 बार दिया, दोनों बार मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो अगर आपको भी मेरी गाइडेंस में तैयारी करनी है, बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कि मैंने एक बैच निकाला था पहले अपना जीडी 2026 के लिए, वो पूरा फुल हो चुका है बच्चों ने, लेकिन बच्चे नहीं माने, बोलते मुझे भी ऐड कर लीजिए। इस वजह से मुझे बैच 2 बनाना पड़ा है। तो मेरे 2 बैच चल रहे हैं फिलहाल जीडी 2026 की वैकेंसी के लिए। अगर आपको भी तैयारी करनी है मेरी गाइडेंस के अंदर, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज करिए, वहां से हमारी जो टीम है आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। फिर आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस ओनली 99 रुपीज है। वहां हम क्या करते हैं बैच के अंदर, आपको क्या मिलता है, क्या क्या चीजें मिलती हैं, उसके लिए मेरे चैनल पे डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हो। क्लियर आपको हो जाता है, आपको पसंद आता है तो आप बैच ले सकते हो, ठीक है। वो आपकी चॉइस है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका डाउट है। आपका जो अगला जो डाउट है वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, जो कि मैंने लिख रखा है कि क्या एडुकेटी सिलेबस चेंज करेगी हमारे जीडी के एग्जाम के लिए। तो देखो मैं आपको बता क्लियर कर देता हूं। अभी हमारा एडुकेटी ने सिर्फ 2 एग्जाम कराए हैं आपके, जो कि आपका है सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, दूसरा आपका कराया स्टेनो का एग्जाम। अभी हमारा इसी महीने सितंबर में शुरू होने वाला है हमारा सीजीएल का एग्जाम, तो सबसे बड़ा एग्जाम होता है हमारे एसएससी के अंदर। तो हमारा जो एग्जाम है वो जीडी का है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो जीडी का एग्जाम होता है वो सिर्फ 10th लेवल का होता है, ठीक है। तो एडुकेटी का क्या पैटर्न चल रहा है कि हमारा टीसीएस जो था वो देखता ही नहीं था कि हमारा जो एग्जाम है जीडी का है, एमटीएस का है, सीजीएल का है, कोई एग्जाम हो उसका फर्क नहीं पड़ता था। वो सेम क्वेश्चन हर एग्जाम में डालता था, उसे मतलब नहीं था कि एग्जाम का लेवल क्या है। लेकिन एडुकेटी है वो बड़े ध्यान से क्वेश्चन डालती है। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, ठीक। मुझे पता है उसमें बहुत सारी गलतियां, लेकिन क्वेश्चन बनाने के मामले में भाई वो अच्छा काम कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर। और अगर आपका एडुकेटी ही आपका एग्जाम लेती है जीडी का, तो मैं आपसे बता रहा हूँ जो सिलेक्शन पोस्ट का जो आपका एग्जाम हुआ था एसएससी का, इसमें 3 तरह का एग्जाम होता है। एक होता है हमारा 10th लेवल, एक हमारा होता है 12th लेवल, और थर्ड हमारा होता है हमारा ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे। तो हमारा जो एग्जाम जो 10th लेवल वाला हुआ था उसका जो रीजनिंग जो आया था वो बहुत इजी आया था। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो गलत थे, लेकिन अभी आगे ऐसा नहीं होगा। एसएससी के चेयरमैन ने खुद ये चीज बोली है कि आगे एग्जाम्स में ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ अगर एडुकेटिव एग्जाम लेती है और तरीके से लेती है, इस बार आपका एग्जाम जो होगा वो ज्यादा टफ नहीं होगा। जो 10th लेवल हमारा होता है रियल में आपका एग्जाम उसी लेवल का आएगा। मैं आपको क्लियर कर दिया कि एडुकेटिव के आने से सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं होगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो कि है कि 16 से 17 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो भाई वो क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे से डाउट पूछते हैं भाई मेरे से कितने क्वेश्चन हो पाते हैं, मुझे 20 में से 20 करने हैं। तो देखो आपको क्या करना, आपको पता है कि आपके 16 से 17 क्वेश्चन आप कर पाते हैं, मतलब कि ये है कि आप एक बार सिलेबस की पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आपको लगाना है मॉक टेस्ट, आपको उसमें करना है एनालिसिस। एनालिसिस जब आप उसमें करोगे तो आपको दिखेगा कि आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्वेश्चन जो छूट रहे हैं, आपको पता करना है कि वो वाले क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो या फिर आप क्वेश्चन जो छोड़ रहे हो वो वाले जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक के हैं, ठीक है। फिर आपको वही टॉपिक के वीडियो सर्च करना है यूट्यूब पे, आपको पढ़ लेना है, फिर आपको दोबारा से मॉक लगाना है, हमारा रीजनिंग का सेक्शनल लगाना है, फिर चेक करना कि हमारा दोबारा से वही क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना स्कोर 40 आउट ऑफ 40 लेके आ सकते हो और आपके 20 के 20 सही हो जाएंगे। नहीं होते हैं दोबारा बताना, मैं दोबारा फिर वीडियो लेके आऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से करना है। बाकी हमारे गाइडेंस में तो बैच भाई चल ही रहा है, बता रहा हूँ भाई उसका रिजल्ट इतना अच्छा आने वाला है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला जो आपका डाउट रहता है कि भाई क्या हमें नोट्स खुद से बनाने चाहिए, मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ भाई। अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे आपका जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे कोई एग्जाम हो अदर देन एसएससी, ठीक है, फिर भी उसमें हमें यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे, मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपका सिलेक्शन कराने वाला कोई नहीं है। बड़ी बड़ी जो कोचिंग है उन्होंने भाई बंदे रख रखे हैं कि भाई पीडीएफ दो, आप उस पीडीएफ को फोन में रख लेते हो। बताओ आपकी फोन में कितनी पीडीएफ पड़ी होंगी और आपने कितनी पढ़ ली है, ठीक है। मैं बता रहा हूं अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस वैकेंसी के अंदर तो आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। रीजनिंग के सब्जेक्ट नोट्स जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं वो बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आप पढ़ रहे हो एनालॉजी,
ठीक है। एनालॉजी जो होता है, एनालॉजी में कुछ चीजें ऐसी होती है हमें याद करनी पड़ती है। जैसे हमारा पूछ लेता है कि कैपिटल होती है हमारी, कि किस देश की राजधानी कौन सी है, करेंसी, कि कौन से देश की वाली करेंसी जो मुद्रा होती है वो कौन सी है। तो ये चीजें जो होती है हमें याद करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो भाई नहीं बनाना आपको नोट्स। इसके लिए आप रीजनिंग की कोई बुक ले सकते हो जिसमें सिलेबस पूरा दे रखा हो, तो आपको सिर्फ बुक से पढ़ लेनी चीजें, ठीक है। इसके लिए नोट्स नहीं बनाना होता। नोट्स बनाने के लिए वो चीजें होती हैं, जैसे कि आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जिसमें आपको दिक्कत होती है, तो आपको सिर्फ उसके नोट्स बनाने हैं, 2 या 3 पेज के अंदर खत्म कर दो। रीजनिंग का इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं अपना अगर बताऊं, मैंने पूरी रीजनिंग सीजीएल के लिए कर रखी है, और मेरे रीजनिंग के जो नोट्स हैं, मेरे नोट्स खत्म हो जाते हैं 6 से 7 पेज के अंदर, कंप्लीट रीजनिंग। क्योंकि मैं सारे ही चैप्टर तक नोट्स नहीं बनाता। जिस चैप्टर में मुझे दिक्कत होती है मैं सिर्फ उसी का नोट्स बना रखा है, और मेरा वही काफी होता है। किसी भी एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेता हूं उसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है, पूरी रीजनिंग समेट देनी है 6 से 7 पेज के अंदर। तो इस तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं। जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, बता रहा हूं भाई, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोचिंग कुछ बोल दे कि भाई आप नोट्स लो, बड़ी बड़ी नोट्स राइटिंग देंगे आपको, आप उस पीडीएफ को रखे रहते हो, पढ़ते हो ही नहीं। आपको खुद पता है वो बात, नोट्स बनाने हैं आपको। और मैं अपना बताऊं तो भाई मेरे पास हर सब्जेक्ट के नोट्स पड़े हुए हैं। मैं अगर चाहूँ तो आपको दे सकता हूँ नोट्स अपना, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि भाई मुझे पता है मैं आपको दे दूंगा तो आप मेरी जो मेहनत है आप रख लोगे उसको, मेरे को मैं फ्री में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उससे पढ़ाई नहीं करोगे, आप उसको सिर्फ 2 दिन देखोगे कि पीडीएफ पड़ी रहेगी फोन में, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको अपना नोट्स नहीं दूंगा। सभी से बोल रहा हूँ, सभी को नोट्स खुद से बनाने हैं जहां तक हो पाता है वहां तक। आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो की हम यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी मैं फिर से दोबारा से बता देता हूँ आपको कि हमारा जो डेली टारगेट बैच चल रहा है, अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है तो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर हमारा, आपको सिर्फ उस पर हाई मैसेज करना है, उस साइड से आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। तो उस तरीके से आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच के अंदर बंदों का स्कोर भाई काफी अच्छा आ रहा है, इनका अच्छा नहीं आ रहा, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं हमको अच्छा करने की। मैंने बोल रखा है कि सिलेक्शन की गारंटी हम ले रहे हैं, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो भाई बिल्कुल निकलवा के देंगे आपको, ठीक है। और मैंने बोल रखा है कि आपका जो प्राइस हम ले रहे हैं, आपका जो प्राइस है वो है 99 रुपीज हम आपसे ले रहे हैं बैच का, ठीक है। जिस बंदे का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा वो भाई मेरे से बोलेगा कि भाई मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है जीडी 2026 के अंदर, मैं उसका 99 भी रिफंड करूंगा, ठीक है। जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसके लिए बोल रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इतना ही वीडियो के अंदर था। बाकी आप खुद समझदार, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।